दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की ये वीडियो मेरी बनाई हुई सभी प्रीवियस वीडियो से बिल्कुल यूनिक होने वाली है। अब आप ऐसा पूछेंगे कि सर ऐसा क्या इस वीडियो में बताने वाले हो जो कि और वीडियो से ज्यादा बेटर वीडियो है ये? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरे लिए तो एक कॉमन वीडियो है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी तक ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। इसमें सबसे ज्यादा सस्पेंस इस बात का है कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति और एक आप, दोनों में एक ही फर्क है। आप इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, लेकिन इस व्यक्ति को वो तीनों काम आते हैं जिन काम से आप बहुत ज्यादा डरते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं, सिर्फ इस छोटी सी वीडियो में अगर इतना आपने कर लिया तो यकीन मानना दोस्तों, उसमें जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है और एक आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। आप दोनों एक जैसे हो जाओगे। अगर मैं एक बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति से सिर्फ इतना बोलूं कि जो वर्ड्स इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, आप इन वर्ड्स को नहीं बोल लोगे, मतलब आप इन वर्ड्स को यूज नहीं करोगे, अब आप इंग्लिश बोल के दिखाओ, तो यकीन मानना दोस्त, वो व्यक्ति भी आपकी तरह ही रिएक्ट करेगा, वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह कि उसकी जितनी भी पढ़ाई उसने अब तक की है वो सारी छूमंतर हो जाएगी अगर उससे ये वर्ड्स हम ना बोलने के लिए कहें और फिर हम कहें कि आप इंग्लिश बोल के दिखाओ। यानी कि ये वर्ड्स अगर आपको आ जाएं तो आप भी इंग्लिश को समझना, बोलना और पढ़ना बहुत अच्छे से सीख सकते हो। किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को देखने के बाद आप एक बहुत ही इजी आइडिया लगा लोगे कि अच्छा इसका ये मीनिंग है। एक सेंटेंस का बता रहा हूं, वर्ड का नहीं, सेंटेंस को देख के ये आइडिया लगा लोगे और बता दोगे इसका ये मीनिंग जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं ये टेबल। इस टेबल को सही से समझिए। मैंने यहां पर इंग्लिश के वर्ड भी रखे हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक वर्ड है इंग्लिश का आई। उसके साथ मैंने इसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ोगे आप इंग्लिश, वो मैंने यहां लिख दिया आई। तो आपका काम आसान हो गया। यानी कि एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति भी इसको आई पढ़ेगा और आज के बाद आप भी इसे आई ही पढ़ोगे। एक बात क्लियर? ऐसी पूरी वीडियो में है। और यहां पर मैंने उसकी हिंदी भी लिखी है कि मैं को आपको आई बोलना है। जब आपको बोलना है मैं, तो आप बोलोगे आई। ठीक है, बस इतना याद कर लो जो इस वीडियो में दे रखा है मैंने। आप यकीन मानना दोस्तों, एक पढ़े लिखे व्यक्ति और आपके आप में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले आई, जिसका मतलब होता है मैं। एम वाई से बन जाता है माय। ठीक है, इसका मतलब होता है मेरा। इसका मतलब क्या हो जाता है? मेरा। जैसे मेरा पेन, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वो भी यही बोलेगा, माय पेन। आप भी तो यही बोलोगे, माय, और इसको बोलते हैं पेन, तो माय पेन। मेरी कार बोलना है तो बोलो माय कार। मेरा चश्मा बोलना है तो बोलो माय स्पेक्स। क्लियर हो गया? ऐसे ही मी, एम ई, इसे पढ़ते हैं मी, और इसका मतलब होता है मुझे, मुझे। ठीक है, बस सिर्फ आपको इनके मीनिंग्स याद करने हैं, सिर्फ बोलना सीखना है, मीनिंग्स याद करने हैं, बस इतना करना है इस वीडियो में। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इनको और अच्छे से आप कैसे बोल सकते हो और आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे बहुत जल्द कुछ वीडियो में। अब देखो, यू, यू का मतलब होता है आप, वाई ओ यू। ये ऐसे आपको याद करना है स्पेलिंग के साथ, वाई ओ यू। सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, याद किया था ना मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने? मैंने बताया था ना, जब सी और टी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो इसे कैट पढ़ेंगे, ए का साउंड पढ़ेंगे, ये सब आपने पढ़ा था ना। लेकिन कैट से क्या मिला? कैट माने बिल्ली, इससे कुछ हुआ? इंग्लिश आई? नहीं आई। लेकिन इन वर्ड से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ठीक है, तो इन्हें पढ़ेंगे। थोड़ी मेहनत ज्यादा है बट मजा बहुत है। वाई ओ यू, इसे पढ़ेंगे यू। इसका मतलब होता है आप, सामने वाले को आपको बोलना है आप, तो आप बोलो यू। ठीक है, ऐसे ही योर, वाई ओ यू आर, इसे पढ़ते हैं योर, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका। अभी आपने बोला मेरा पेन, तो आप बोलोगे माय पेन। लेकिन अगर आपको सामने वाले को बोलना है तेरा पेन या आपका पेन, तब आप बोलोगे योर। क्या बोलोगे? ये वर्ड बोलोगे योर, और उसके बाद बोल दो पेन, योर कार, योर स्पेक्स, योर मोबाइल फोन। देखा, यहां तक पहुंच गए? अब देखो, इस यू का मतलब होता है आपको, आपका योर, आपको यू। और आपने देखा ये यू और ये यू दोनों सेम है, दोनों सेम है। आगे भी कुछ वर्ड्स हैं जो सेम है बट इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग सेंटेंस में ये यूज होते हैं, वो आगे सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ इनकी हिंदी पता होनी चाहिए और क्या बोलते हैं इनको। डब्ल्यू ई, इसको पढ़ते हैं वी। ठीक है, और इसका मतलब होता है हम ज्यादा लोग हैं हम। ऐसे ही इसे पढ़ते हैं आर। ध्यान रखना, इसे आवर नहीं पढ़ते, आवर माने तो घंटा होता है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे आर, आर माने हमारा। ठीक है, एक राइट प्रोनाउंसिएशन सीखो।
इसे पढ़ते हैं यूएस, तो इसे पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ेंगे, अस, सिर्फ अस, इसका मतलब होता है हमें। याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, बहुत छोटा है लेकिन याद करना। दोस्तों 10 साल 20 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गया, लेकिन अगर आपने कुछ देर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया और जो मैंने आज इसमें आपको पढ़ाया इसको सिर्फ आपने याद कर लिया, और आप ऐसे बता रहे हो आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, या आप, दे मतलब वे, अगर इस तरह से आपने इस पूरी वीडियो को याद कर लिया, आपको पता नहीं आपने क्या कर लिया अनजाने में, आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते जाओ ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही दे, THEY, इसे पढ़ते हैं दे, और इसका मतलब होता है वे। ऐसे ही THEIR, ये होता है देयर। इनके बिना इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखना, देयर, इसको बोलते हैं उनका, देयर। ऐसे ही बोलना है THEM, तो इसे पढ़ेंगे दैम, क्या पढ़ेंगे, दैम, दैम बोलना सीखो, दैम, इसका मतलब होता है उन्हें, उन्हें, दैम, ठीक है। आगे देखो, ही पता है किसके लिए आता है दोस्तों, ही आता है बॉय के लिए, लड़के के लिए। कोई लड़का है ना, लड़का समझते हो, मेल है ना, कोई लड़का है सामने, सामने खड़ा है लड़का कोई, तो आपसे बोलोगे ही, इसका मतलब वह, और क्या बोलोगे, ही, ये लिखी देखो, ही, वह। ऐसे ही अगर उसकी कोई चीज है, जैसे आपने बोला मेरी, मेरी पेन, तो आप बोलोगे माई पेन, मेरी कार, माई कार। अगर उस लड़के की कोई चीज है, तो जैसे आपको बोलना है उसकी कार, तो उसकी कार के लिए आप बोलोगे पहले हिज, क्या बोलोगे, हिज, देखो हिज, और इसका मतलब होता है उसका, ठीक है, हिज, और उसकी कार के लिए हिज कार, उसका या उसकी बातें की है, लगा सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही हिम होता है, हिम, इसका मतलब होता है उसे, उसे, हिम मतलब उसे। आगे चलो, शी का यूज होता है गर्ल के लिए, यानी कि लड़की के लिए। कोई एक लड़की है तो शी बोलोगे, शी, इसका मतलब होता है वह, ये भी वह है, लड़की है सामने खड़ी है तो लड़की है, अगर शी बोला तो सामने खड़ी हुई लड़की है, अगर आपने ही बोला तो सामने खड़ा हुआ लड़का है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, लड़की की कोई गाड़ी है, कोई कार है, कुछ है, तो हर, लड़की के लिए हिज कार, लड़के के लिए हिज कार, उसकी कार, है ना, और लड़की है तो हर कार। देखो ये वर्ड याद करो, हर, CAT कैट, BAT बैट, क्या पढ़ रहे थे, अब जरा देखो ना मैं क्या लेके आया हूं आप लोगों के लिए, हर कार। इससे एक सेंस निकल गया कि यार आपको ये बोलना गया उसकी कार, अगर आपको बोलना है उसका घर, तो आप लड़की का तो बोलो हर, हर हाउस। देख रहे हो, यहां तक सीख जाओगे आप, हर, उसकी, ठीक है। ऐसे ही एक और हर होता है, सेम लगता है बिल्कुल बट मतलब अलग अलग होते हैं। इस हर का मतलब होता है उसे, यानी कि आपने ये वाला हर याद कर लिया तो दोनों याद हो गए स्पेलिंग के साथ, मतलब आपको पता है एक का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, और एक का मतलब होता है उसे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो, इट, IT, इट, ये भी एक इंग्लिश का वर्ड है, इट, वो नहीं ईट नहीं जिससे मकान बनाते हो आप, वो ईट नहीं, इट, इट, ठीक है, इट, इसका मतलब होता है यह। ये पता है दोस्तों, सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं के लिए लगता है, मतलब किसी अंकल के लिए भी लगा सकते हो, आंटी के लिए भी लगा सकते हो, भाई दोस्त के लिए भी लगा सकते हो, और चाहो तो इस पेन के लिए भी लगा सकते हो, इस कुर्सी के लिए भी लगा सकते हो, इस AC के लिए भी लगा सकते हो, और वहां पर एक सोने की शील्ड पड़ी है उसके लिए भी लगा सकते हो, किसी के लिए भी लगा सकते हो। इट्स मतलब होता है इट्स मतलब होता है इसका, इट्स पढ़ेंगे इसे, इट्स, इसका, और इस इट का मतलब होता है इसे, इसे, इट। इस तरह से आपको ये टेबल याद करनी है। देखो ये टेबल के बिना तो ना तो वो इंग्लिश बोल सकता है जिसे आती है, और ना आप बोल सकते हो। अगर मैं बोलूं भाई तू ना इंग्लिश जानता है ना, अब तू इंग्लिश बोल के दिखा, लेकिन तुझे ना इनमें से कोई भी वर्ड नहीं बोलना, वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा, वो इंग्लिश ही नहीं बोल सकता, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत इससे होती है, सब्जेक्ट से ही। और अगर आपने ये याद कर लिए, अंग्रेजी की शुरुआत कर दी आपने, चलो आगे चलते हैं। अब मैं देखो क्या लेके आया हूं आपके लिए, इसके बाद इसको समझना बहुत जरूरी है, ये समझो, क्योंकि कहीं भी आप खड़े हो, कहीं भी खड़े हो चाहे, तो आपके सामने कुछ है, चाहे वो एक हो या दो हो, आपके पास कुछ है, चाहे वो आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 है ना, कुछ तो है ना आपके पास। अच्छा आपके मुंह में कितनी जबान है, आपको एक जबान है ना, पास है कुछ, जीप को छू सकते हो, आपको छू लोगे। अच्छा दूर एक घड़ी लगी हुई दीवार के ऊपर, छू के दिखाना उसको, उसको उतारने के लिए भी आपको पहले कोई ना कोई टेबल लगानी पड़ेगी, उस पर चढ़ोगे फिर उतरेगी वो। तो कोई चीज एक है, दूर है, कोई चीज पास है, ज्यादा है, ये देखो पास है, ज्यादा है, छू सकता हूं मैं लेकिन ज्यादा है, इनको कुछ बोलते हैं, इनको कुछ बोलते हैं। कोई दूर कोई चीज है और वो आपको नाम नहीं पता उसका क्या है, लेकिन वो एक है, दूर है, आपको उसके बारे में बात करनी है, तो क्या बोलोगे, नाम ही नहीं पता आपको। अगर दूर कोई कार खड़ी तो आप कहोगे कार, लेकिन दूर कुछ खड़ा है आपको पता ही नहीं है क्या है, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे वो, ये, वो सब, ये सब, फिर वो ये करते रहोगे। इसकी इंग्लिश होती है, आप ध्यान से समझो कैसे, देखो ध्यान से। अब जैसे ये दिस है, दिस पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है यह, ठीक है। कोई चीज हमारे पास है और एक है, पास की एक चीज के लिए लगता है दिस, ध्यान रखना। अब ये पेन एक है और मेरे पास में है तो हम बोलेंगे दिस, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही THAT, इसे पढ़ते हैं दैट, क्या पढ़ते हैं दैट, ये लिखा हुआ, इसे दैट बोलोगे,
दैट स्पेलिंग याद करो, THAT, दैट। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब होता है वह। ये दूर के लिए, देखो ये पास के लिए था तो दिस, और ये दूर के लिए तो दैट, और दूर की एक चीज के लिए बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे कब बोलते हैं वो आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद कर लो। दिस लगता है पास की किसी एक चीज के लिए, और दैट लगता है दूर की किसी एक चीज के लिए। वो देखो कहाँ है वो पेन, कहाँ है पेन, देखो पेन कहाँ है, दिख रहा है वो पेन दूर है, देखो तो वो दैट हो गया, दैट दूर की एक चीज के लिए। ठीक है, अच्छा पेन ज्यादा है और पास है, तब बोलते हैं दीज। क्या बोलते हैं, इसे पढ़ते हैं दीज। देखो ये लिखा वर्ड दीज, और स्पेलिंग एरिया THESE, दीज, दीज ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं ये सब, ये सब, ये सब। पास की दो या ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। अगर एक कर दी भाई पास हुई तो यहां पहुंच जाओगे, एक कर दी दूर है तो यहां पहुंच जाओगे, लेकिन अगर ज्यादा है और पास है तो फिर क्या बोलेंगे, दीज। अब उल्टा कर दो, चीज ज्यादा तो है बट दूर कर दी, वो देखो वो रही दूर है, दूर हो गई, तो अब बोलेंगे दोज। क्या बोलेंगे, दोज। इसे बोलते हैं दोज, इसका मतलब होता है वो सब। तो दूर की दो या ज्यादा चीजों के लिए लगता है। तो दिस दैट दीज दोज को याद कर लो। क्या बोलते हैं वो भी बता दिया, मतलब भी लिखे हुए हैं, और कब कब बोलना है ये भी पता चल गया। क्लियर हो गई बात, बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो, इसको आज से इंग्लिश आ जाएगी आपको। अब देखो जो मैं बताने वाला हूं, ओए होए होए होए, बड़े कमाल की चीज है। इनको कैसे यूज करते हैं और कब बोलना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपको। फिलहाल इनको याद करो। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता ना, सबसे पहले इन्हें याद करो, कुछ हासिल तो होगा। कैट बैट रैट मैट छोड़ो, जरा इन्हें पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले से याद कर लो, IS, इसको पढ़ते हैं इज, ध्यान रखना, और इसका हिंदी में मतलब होता है। क्या बोलता है, ठीक है। AM, इसे पढ़ते हैं एम, AM, इसका मतलब होता है हूं, मैं हूं। अगर मुझे बोलना है ना मैं हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या आती है अभी टेबल में, मैं कहा था आई, और हूं एम। ऐसे बनाओगे, लेकिन समझो सिर्फ मतलब याद करो। इसे पढ़ते हैं, अरे नहीं, इसे पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं, आर, क्योंकि लास्ट का जो ई आता है किसी वर्ड के अंदर उसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आर, इसका मतलब होता है हो। ठीक है, अच्छा HAS कभी दिखाई दे जाए कहीं पे किसी सेंटेंस के अंदर, इसे पढ़ेंगे हैज। क्या पढ़ेंगे, हैज, हैज पढ़ेंगे। आवाज सही आ रही है, बिल्कुल हैज। ठीक है, आवाज क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसे पढ़ेंगे हैज, और हैज का मतलब होता है पास है, कोई चीज हमारे पास है, हैज मतलब पास है। अच्छा हैव मतलब, इसे पढ़ते हैं HAVE, हैव। हैव मतलब भी होता है पास है। क्या मतलब होता है हैव का, है मतलब भी होता है पास है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर डू, डू मतलब होता है करना, करना। डू मतलब क्या होता है, करना, डू। ऐसे ही डज होता है, डज, इसे डज पढ़ते हैं, DOES, डज। OE अ का साउंड दे रहा है, देखो OE अ का, डज, और डज मतलब भी करना होता है। अब देखो DID, इसे पढ़ेंगे जो छोटी की मात्रा है ना वैसे, डिड। क्या पढ़ेंगे, डिड। याद करो इसको, DID, डिड, इसका मतलब होता है किया। डिड मतलब किया, कुछ किया, डिड। ठीक है, अच्छा WAS, इसे वास नहीं पढ़ना है, सा नहीं, वास नहीं, वज, वज। क्या पढ़ना है, वज, वज, इसका मतलब होता है था। ध्यान से देखना। ऐसे ही WERE, वर, इसे पढ़ेंगे वर। वेरे, वेरे कुछ मत पढ़ना, वर, वर। याद करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना इंग्लिश नहीं बोल सकता कोई भी। वर, इसका मतलब होता है थे या थी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, HAD, इसे पढ़ते हैं हैड। क्या पढ़ते हैं, हैड, और इसका मतलब होता है पास था, पास था। याद करो मतलब इनके, इनको याद करो। ठीक है, आगे चलो। अगर कहीं पे लिखा है विल बी, क्या पढ़ेंगे इसको, विल बी, इसे पढ़ेंगे विल बी। लिखा है यहां पर देखो विल बी, सबके आगे लिखा है डू, डज, डिड, वज। आपको ये ध्यान नहीं आ रहा, ये पढ़ो। ठीक है, और स्पेलिंग याद कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, विल बी, विल बी, विल बी को होगा, होगी, होंगे, जो हिंदी का होता है ना, होगा, होगी, होंगे। जैसे CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, ये याद कर सकते हो ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये भी तो कर सकते हो याद। विल बी मतलब होगा, होगी, होंगे। करो तो सही, देखो कितना बड़ा धमाका होने वाला आपकी जिंदगी के अंदर। मैं करवा रहा हूं सब, ध्यान से देखो। ऐसे पढ़ो इसको, शैल बी, ये लिखा शैल, शैल बी, इसका मतलब भी होता है होगा, होगी, होंगे। ठीक है, कब कहां लगेगा वो सब नेक्स्ट वीडियो में, अभी फिलहाल इतना। ठीक है, अच्छा विल हैव, विल हैव,
अगर विल हैव बोला आपने तो आप पता क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो पास होगा, पास होगी, या फिर पास होंगे, ये बोल रहे हो आप। जैसे बोलते हैं ना मेरे पास घर होगा, यहां पहुंच रहे हो आप, देखो विल हैव बोला, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। अच्छा शैल हैव, सेम वही, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, और लिखा हुआ यहां पर शैल हैव, शैल हैव। ठीक है, यहां तक पता चल गया। ये अंग्रेजी के लिए सबसे जरूरी वर्ड्स हैं, इनके बिना एक बोलने, जो इसको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है वो भी नहीं बोल सकता। अगर उसको बोलो ना ओ भाई इंग्लिश बोल के दिखा, लेकिन इन वर्ड्स का यूज मत करियो, क्योंकि ये मेरे को भी नहीं आते, तेरे को भी नहीं आते। अब बोल के दिखा इंग्लिश, वो भी आपकी तरह ही हो जाएगा, उसको भी इंग्लिश नहीं बोल, वो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, फिर इसके बिना इंग्लिश है ही नहीं, तो इसलिए वो इसका यूज करेगा। तो आप भी सबसे पहले इसे ही याद कर लो, और इसे याद करते ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, ये गारंटी है। लेकिन CAT कैट, BAT बैट पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी। यहां पहुंच जाओ सीधा, और मैंने आपके लिए कितना इजी लाया हूं, हर वीडियो में हिंदी कैसे पढ़ते हैं वो भी लाऊंगा, और इस तरह से भी लाऊंगा कि उनका मतलब क्या होता है। आज अब आपको याद करवाना शुरू, अब आपको याद करवाना शुरू। ठीक है, आगे चलो। अब देखो यहां पर ये भी बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना। पूरी ग्रामर खत्म है अगर आपने ये पढ़ लिया तो, पता है आपको, आप सुन के हैरान हो जाओगे। पूरी ग्रामर की भाई वोकैबुलरी याद है ना, जैसे आप कहते हो सर वर्ड मीनिंग याद करवाओ, मैं कहता हूं पहले वोकैबुलरी के वर्ड मीनिंग याद कर लो। जैसे CAN मिलकर क्या हुआ पता है, इसको बोलेंगे कैन। भाई जैसे देखो BAT बैट, तो ए हो गया ना, ए की मात्रा आई ना, ए आया बीच में, ऐसे ही C भी कॉन्सोनेंट, N भी कॉन्सोनेंट, और बीच में ए है, तो इसे पढ़ेंगे कैन। बिल्कुल सेम है कैन, वही समझ लो, यही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। लेकिन हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है सकता है। वो खाना बना सकती है, वो तैर सकता है। आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलने लग जाओगे, लेकिन पहले इसको मतलब याद कर लो इनका। कैन मतलब सकता है। अब देखो अगर COULD, तो ऐसे केस में जब भी क्या करते हैं हम, L को साइलेंट रखते हैं और हम इसे पढ़ते हैं कुड, कुड। OU को छोटे U की मात्रा, और LD को सिर्फ डा, कुड। कुड मतलब होता है सका, पाया, सकूंगा। अगर आपने ये बोल दिया ना तो आप ये बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे ही शुड, अब ये L साइलेंट है, ध्यान रखना, L नहीं बोलना है, शुल्ड नहीं बोलना है, शुड। ठीक है, जैसे कुड वैसे ही शुड, ये लिखा शुड, इसे शुड पढ़ते हैं, स्पेलिंग देख लो। ठीक है, और इसका मतलब होता है करना चाहिए। ध्यान से देखना क्या मतलब होता है, इसे करना चाहिए, याद करो इसको। शुड मतलब करना चाहिए। अगर तुम किसी के साथ आज इंग्लिश में ये बोल दो ना, यू मतलब तुम, यू, अब मैं मतलब आई। अगर तुमने किसी को बोल दिया यू और फिर तुमने बोल दिया शुड, तो पता है तुम उससे क्या बोल दिया तुमने, इसको उसको इंग्लिश में तुमने बोल दिया तुम्हें करना चाहिए, आपको करना चाहिए। इंग्लिश बोल रहे हो अब आप, यू शुड, ऐसे बोलो आई शुड, मुझे करना चाहिए। देख रहे हो क्या क्या सीख रहे हो आप, इसलिए वर्ड्स याद कर लो। वुड, WOULD, वुड, इसमें भी एल साइलेंट, वुड। वुड मतलब करेगा या फिर करता था, ये सेंस होगा इसका। वुड का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं इसके, ठीक है। और देखो नीड, नीड डबल ई आया तो फिर क्या होता है, बड़ी की मात्रा आती है तो ना, और ई और ड, नीड, इसका मतलब होता है चाहिए, चाहिए। अगर आपने बोला ना आई नीड, इसका मतलब आपने बोला मुझे चाहिए। यू नीड, इसका मतलब आपने बोला तुझे चाहिए। देख रहे हो क्या क्या सीख रहे हो आप। अब देखो मे मतलब होता है सकता है, मे मतलब सकता है। ऐसे ही माइट, इसे पढ़ते हैं माइट, देखो माइट, क्योंकि GHT को सिर्फ टा पढ़ते हैं, और आई जो आया हुआ है इसको आई ही पढ़ेंगे, तो ये हो गया माइट। ठीक है, जैसे होता है ना लाइट, LIGST लाइट, ऐसे ही TIGST टाइट, वैसे ही माइट। और माइट मतलब भी होता है सकता है, सकता है। बट कैसे यूज होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। MUST, इसे पढ़ेंगे मस्ट, जैसे JUST को पढ़ते हैं जस्ट, LUST को पढ़ते हैं लस्ट। जब भी यू के बाद ST आता है तो उसे यू का उच्चारण आ हो जाता है, बताया था ना वीडियो में। तो ये मुस्ट नहीं है, ये मस्ट है, मस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। अगर मैं किसी को बोलूं यू मस्ट, इसका मतलब है तुम्हें जरूर चाहिए। मैं बोलूं आई मस्ट, तो मुझे अवश्य चाहिए, मुझे जरूर चाहिए, ये बोलने लग जाओगे आप, ठीक है। ऐसे ही ऑट टू, इसे पढ़ते हैं ऑट टू। यहां पे हिंदी लिखी हुई है ताकि आप राइट प्रोनाउंसिएशन सीखो इनको। आपको लगेगा सर ये याद तो कर लेंगे, पढ़े कैसे इसे, अरे लिखा है ना हिंदी, ऐसे पढ़ लो। इस वीडियो को 10 बार देखो, 20 बार देखो, 10-20 लोगों को शेयर कर दो, सब पढ़ना सीख जाएंगे। ऑट टू, इसका मतलब होता है करना चाहिए, ध्यान रखना, ऑट टू। उसके बाद आता है डेयर, क्या होता है डेयर, जैसे हमने बताया था ना CARE, केयर। जब भी देखो
जब भी देखो ए आता है ना, ए के बाद आर आ जाए और उसके बाद ईओ, तो इस ए का उच्चारण ना एया हो जाता है, एया, बताया था ना। तो ये हो गया डेयर, जैसे ये केयर, ऐसे ही FARE फेयर, तो ये हो गया डेयर, डेयर लिखा भी हुआ है, इसका मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो बोलेंगे हाउ डेयर यू। ये सब आगे सीखोगे आप, ठीक है, ये सब आगे सीखोगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ और रह गए, वो और कर लो बस। अब देखो ध्यान से देखते जाओ क्या क्या लाया हूं मैं आपके लिए। अब देखो, अभी आपने हैज सीखा था जिसका मतलब था पास है। अब हैज के साथ टू जोड़ दो, हैज टू। क्या पढ़ेंगे, हैज टू। पता आपने क्या बोला है, आपने बोला पढ़ता है, मुझे करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी बताने के लिए यूज होता है ये, मजबूरी बताने के लिए। बता हैज टू, इसका मतलब है मजबूरी बताने की बात हो रही है। हैज टू पढ़ता है, करना पड़ता है। ऐसे ही हैव टू, इसका मतलब भी होता है पढ़ता है। अब देखो यहां पर हैड टू, ये लिखा हैड टू, इसका मतलब होता है पढ़ा, करना पड़ा, उसे बर्तन धोने पड़े, वो मान ही नहीं रहा था, मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा, ऐसा कुछ करना पड़ा, मजबूरी करनी पड़ी पास्ट में, पढ़ता था कुछ, तब बोलो हैड टू। ऐसे ही विल हैव टू, ये देखो विल हैव टू, अगर आप ये बोलना सीख गए तो आप बोलने लग गए पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, तुम सबको ना मेरी बात माननी पड़ेगी। जब पड़ेगा पड़ेगी पड़ेगी करोगे ना, तब आप इंग्लिश में ये बोलोगे विल हैव टू। अरे CAT कैट BAT बैट क्यों सीख रहे हो भाई, अब जरा यहां आ जाओ मैदान में, इन वर्ड्स को याद कर लो, इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। एक इंग्लिश बार बार बोल रहा हूं, एक इंग्लिश बोलने वाले को बुला लो, उसे बोलो ये जितने भी वर्ड्स मैं तेरे को दिखा रहा हूं ना वीडियो में, इसे तुझे नहीं बोलना है, अब तो इंग्लिश बोल के दिखा। वो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, वो अनपढ़ हो जाएगा, वो आपकी तरह हो जाएगा। जब वो इसे ना बोलकर आपकी तरह हो रहा है, तो आप इसे सीख कर उसकी तरह बन जाओ ना, सिंपल है। बात सही लगी नहीं लगी, आप ऐसा कर दो ना, तो बस ये याद कर लो। अब नीड, नीड माने चाहिए, नीड माने चाहिए, अभी बताया भी था नीड माने। अब देखो आगे थोड़ा सा और रह गया है, ध्यान से देखो, छोटा वीडियो है लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा ना कमाल की, आपको पता भी नहीं चलेगा, इंग्लिश आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको। अब देखो, अगर कभी बोलना है का पा और बीच में लगा E तो कीप, कीप ऑन, कीप ऑन, इसका मतलब होता है करता रहता है। क्या मतलब होता है, करता रहता है। जैसे ना यार रोहन तो झूठ बोलता रहता है, वो तो सारा दिन टीवी देखता रहता है, कोई काम बार बार करता रहता है, तब हम कीप ऑन से सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में। अंग्रेज लोग तब कीप ऑन बोलेंगे, मतलब एक इंग्लिश बोलने वाला अगर बोला ना अरे तुम तो झूठ बोलते रहते हो, वो कीप ऑन जरूर लगाएगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है, याद रखो। कीप ऑन इसका मतलब करता रहता है। अच्छा कैप्ट ऑन, कीप की सेकंड फॉर्म होती है ये, कैप्ट ऑन लिखा है ना, कैप्ट ऑन। अगर आपने ये बोलना सीख लिया तो आप बोल रहे हो करता रहता था, ए मतलब झूठ बोलता रहता था, अरे मैं तो मजाक करता रहता था, तुम तो सच में ले गए, मैं तो मजाक करता रहता था, वो तो मेरी वीडियो देखता रहता था। जब आप ये बोलना चाहते हो आपको ये लगाना पड़ेगा कैप्ट ऑन, ठीक है, करता रहता था। अब देखो विल कीप ऑन, विल 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 कीप ऑन, जब आपने ये बोल दिया तो आप बोलोगे करता रहूंगा, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। अगर तुम किसी को ये बोलना चाहते हो ना, पूरी जिंदगी तुझे चाहता रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ रहता रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी तुझे याद करता रहूंगा, तेरे लिए शायरियां लिखता रहूंगा, जब आप ये बोलना चाहते हो ना कि करता रहूंगा ये काम, सर आपको विल कीप ऑन लगाना ही पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब देखो सपोज्ड टू, इसे पढ़ते हैं सपोज्ड टू, याद तो करना पड़ेगा। 10-20 साल 30 साल हो गए इंग्लिश को छुआ नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए हैं, आज आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, थोड़ा सा याद कर रहे हो तो नानी मर रही है, तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा ना, उसके बराबर पहुंचना है। जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, इतना सा याद करने के लिए दे दिया तो आपका मुंह फूल गया, ना ना ना, याद तो करना पड़ेगा चाहे कितना भी बड़ा वर्ड हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस बच्चे ने ये वीडियो पूरा ढंग से देख लिया और ये सारे वर्ड्स याद कर लिए सही से, ये YouTube पे जा रही है मेरी वीडियो, ये YouTube के लाइक नहीं है, लोग इस कोर्स को बेचते हैं, हालांकि कोर्स मेरा भी है जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन ये जो वर्ड्स, ये जो चीजें हैं ना, ये कोई बताता नहीं है, इनको याद करते ही इंग्लिश आ जाती है बोलनी। आपको क्या है, मेरी 2-3 वीडियो और आने तो दिखा दूंगा, साबित करके दिखा दूंगा, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ये वर्ड्स याद कर लो। सपोज टू का मतलब होता है वाला है। अब आपको कि कौन सा वाला, चाय वाला है या चाय टपरी वाला है, नहीं नहीं नहीं, वो वाला चाय वाला नहीं, ये वाला है वो है जैसे पापा आने वाले हैं, मम्मी जाने वाली है,
जल्दी करो, हमारे घर में पुलिस आने वाली है, अरे जल्दी कर चोर आने वाला है, जल्दी कर रोहन तुझे पीटने वाला है, ये वो वाला है। और तब ऐसे में सपोज्ड टू का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है हिंदी सपोज्ड टू, इसका मतलब होता है वाला है। अब देखो अगर आपको बोलना है ना इसको पढ़ना है, इसको पढ़ो अबाउट टू, क्या पढ़ेंगे अबाउट टू। अगर आपने ये बोल दिया तो इसका मतलब हो गया ही वाला है। एक हो गया मम्मी आने वाली है, एक होता है मम्मी आने ही वाली है। मैंने बोला बेटे पापा कहाँ हैं? हाँ अंकल पापा आने वाले हैं, आप बैठो। अब मैं बैठा रहा 2 घंटे तक, 2 घंटे बाद मैंने बोला बेटे पापा आए नहीं, अरे अंकल बस आने ही वाले हैं। अब देखो एक था आने वाला है, एक है आने ही वाला है, तो नजदीकी और बढ़ा दी कि अरे होने ही वाला है बस, अरे बस बस रुक जा, बस 2 मिनट रुक जा, बस आने ही वाला है। ये ही लग जाता है तो सपोज हट के अबाउट लग जाता है तो बन जाता है अबाउट टू। अबाउट टू ये वर्ड्स जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, सिर्फ इतने वर्ड्स को क्या पढ़ते हैं वो देख लो और इनका मतलब क्या है वो देख लो। इतना सा याद कर सकते हो ना, इतना याद कर लो। और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करना, नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो कुछ और वर्ड्स लेकर आ रहा हूं। धीरे धीरे आपके वर्ड्स ना, धीरे धीरे आपको ये वर्ड्स याद होते जाएंगे और इन वर्ड्स को किस में लगाना है और कहां लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको इतना आसान इंग्लिश लगेगा, हिंदुस्तान के किसी यूट्यूब चैनल पे किसी वीडियो में आपको ये चीजें पता ही नहीं चलेगी कि ऐसे भी इंग्लिश सिखाई जा सकती है। इससे भी आसान तरीके से दोस्तों हमने अपना बनाया है ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप लोगों के लिए। बहुत सारे इंडिया से, बाहर से, कनाडा से, अमेरिका से लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस कोर्स को परचेज करके, क्योंकि यहां पर हम आपको दे रहे हैं बहुत ही टेक्निकल कैसे तरीके से इंग्लिश सिखाई जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर किसी को हिंदी विंदी कुछ नहीं आती ना, इस कोर्स को ले लो। हिंदी में अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी की मात्राएं, अपना नाम लिखना, हिंदी से कैसे इंग्लिश बन जाती है, इंग्लिश के वर्ड्स कैसे बन जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो जाता है, ये तो छोड़ो। जब ये सब आ जाएगा ना तो इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर भी आपको इसी कोर्स में सिखाई जा रही है। कंप्लीट ग्रामर मतलब समझ रहे हो, कंप्लीट ग्रामर का ये पूरी ग्रामर, जैसे सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, स्ट्रक्चर्स और मॉडल वर्ब्स, जो अभी आपने इस वीडियो में पढ़ा है ना, इनको यूज भी तो किया जाता है ना, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और इनमें अलग अलग क्रियाएं लगने के बाद अलग अलग तरीके से ग्रामर बनती है बहुत बड़ी। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाती हैं और पूरे कोर्स का जो मैंने ड्यूरेशन रखा है ना, 1 साल रखा है, 1 साल। लाइव क्लासेस खुद बच्चों को ऐसे ही जोश के साथ पढ़ा रहा हूं मैं। सोचो क्या कर रहे होंगे बच्चे क्लास के अंदर। दूसरी बात, कोर्स का प्राइस सिर्फ 1999 यानी कि मात्र 2000 रुपए मान लो, जबकि इस कोर्स का प्राइस 8000, 5000, 6000 हुआ करता था। अभी हमने लेस कर रखा है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज करके हमारी क्लास में आ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको डायरेक्ट अपनी क्लास के अंदर। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट्स या सीरीज जो भी आ रही हैं वो आपको देखनी बहुत जरूरी है। कुछ वीडियोस की सीरीज आएंगे और उसी में ही आपको ऐसा फील होगा कि आप इंग्लिश बोलने लग गए और आप इंग्लिश बोलेंगे भी। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।